बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे, तो आप लोग का लॉर्ड कर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, पंडित पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सितार बजाते थे, तो आप लोग का सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस वर्ष ओलंपिक में रजत पदक जीते थे? तो 2004 में रजत पदक को जीते थे, तो आप लोग का 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33% थी, तो आप लोग का 18.33% करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत यानी 2024 में कौन नियुक्त किए गए थे? तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया था, तो आप लोग का विनय मोहन क्वात्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है, तो आप लोग का तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया गया था, तो आप लोग का 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, तो आप लोग करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे, तो आप लोग का गुलजारी लाल नंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? तो पूर्व दिशा की ओर बहती है, तो आप लोग का पूर्व दिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कौशाम्बी से मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो आप लोग का कौशाम्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शास्त्रीय नृत्य से कोई एक प्रश्न यहाँ पे आया था, जो कि हमें इसका ऑप्शन करेक्ट यानी इसका क्वेश्चन में सही से नहीं मिल पाया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शास्त्रीय नृत्य से कौन सा क्वेश्चन था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 44 में है, तो आप लोग का अनुच्छेद 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर आधारित था, तो आप लोग का बुनियादी और भारी उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हिंदी से था, सरस्वती के प्रवाची शब्द पूछा गया था, तो सरस्वती के प्रवाची शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाणी होता है, शारदा, वागेश्वरी, देव माता, वीणा पानी, भारती, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानंदा, हंसवाहिनी। तीन में से जो भी आप लोग के ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोमल शब्द का विलोम पूछा गया था यहाँ पे, तो कोमल का विलोम कठोर होता है, तो यहाँ पे कठोर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिकलमाला चंद्रशेखर जुड़े हुए थे? तो ये बांसुरी से जुड़े हुए थे, तो आप लोग का बांसुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेवन सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? यानी पूछा कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी? तो असम की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, इसलिए आप लोग का असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेवन सिस्टर के बारे में, तो सबसे बड़ा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे छोटा क्षेत्र त्रिपुरा का है, सर्वाधिक जनसंख्या असम का है, और यहाँ पे सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या मिजोरम का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो असम का है, और यहाँ पे है सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उच्चतम साक्षरता मिजोरम में है, सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे बात कर लें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि असम में है, जो माजुली द्वीप पर स्थित, जो कि माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि कहाँ पे है? असम में है। यहाँ से भी आप लोग का हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई खेल 2014 में भारत कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो 16 साल बाद यहाँ पे भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, तो आप लोग यहाँ पे 16 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है, तो इसका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था,
पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं। तो आप लोग का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पे तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो भारत की 7वीं अनुसूची में दी गई है, इसलिए आप लोग का 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 खेलो इंडिया विंटर गेम का कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था जो कि 2023 में हुआ था। तो आप लोग का यहाँ पे तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023 खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का तीसरा संस्करण था जो कि यह जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृति मंत्रालय के यहाँ पे है संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर श्री गजेंद्र शेखावत हो जाएगा, क्योंकि गजेंद्र शेखावत अभी फिलहाल में संस्कृति मंत्रालय उन्हीं के पास है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे गुड़ी पड़वा के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। तो इसका गुड़ी पड़वा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुड़ी पड़वा नए वर्ष के रूप में वहाँ पे शुरुआत होता है। ये भी एक फसल का मौसम के दौरान वहाँ पे इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका गुड़ी पड़वा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर छऊ हो जाएगा, क्योंकि छऊ को 2010 में यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आप लोग को वहाँ पे ऑप्शन पता होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि वहाँ पे ऑप्शन में छऊ ही दिया होगा, क्योंकि इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में इसको शामिल कर लिया गया था। तो आज हमें एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर कर हम लोग जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को यहाँ पे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओम का नियम क्या बतलाता है? तो ओम का नियम I बराबर V बटा में R बतलाता है। तो यहाँ से आप लोग का करेक्ट आंसर I बराबर V बटा R, जहाँ पे I करंट होता है, V वोल्ट होता है और R रेजिस्टेंस होता है। 1951 से 1990 के बीच कितने पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी? तो 1951 से 1990 के बीच में 7 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी। तो आप लोग यहाँ पे 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे स्टाफ फैक्ट में बात कर लें कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1951 से 1956 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला था। यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला था। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चला था। जो कि यहाँ पे ये पंचवर्षीय योजना है, टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना तक चला था, जो कि 2017 में पूर्ण हो चुका था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को विकास करना था। तो यहाँ पे कृषि का विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास था। तीसरी का हम लोग बात कर ले इसका उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भर की उपलब्धि प्राप्त करना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तो तमिलनाडु का सबसे पुराना जो नृत्य है ये भारतनाट्यम ही है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो आप लोग करेक्ट आंसर ग्राम पंचायत हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। यह राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यहाँ पे यह अनुच्छेद के द्वारा कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तपन कुमार पटनायक ऑन द संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड इन विच डांस। इसका मतलब कहता है कि जो तपन कुमार पटनायक थे, इनको किस नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी मिला था? तो इनको छऊ के लिए मिला था। तो यहाँ पे छऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो हल्दा त्यौहार है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग का हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर प्रीति सूदन हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2023 के एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया था? तो भारत ने पांचवा स्थान हासिल किया था। तब लोग का पांचवा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात कर लें कि इसमें कितने कितने पदक जीता गया था भारत के द्वारा, तो 29 स्वर्ण पदक जीता गया था, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक जीता गया था यहाँ पे। और इतना प्राप्त करके भारत ने पांचवा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो आप लोग का सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि वहाँ पे सिक्किम ऑप्शन नहीं था, तो आप लोग बताइएगा आखिर एग्जैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और बात कर लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित किया गया था। तो आप लोग का लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुक्त विधि सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 39 के ए करता है, तो 39 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? तो इसको सिंधु कहते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अष्टम में बात कर लेते हैं इसका, तो इनको 1968 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था, 2001 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यह जैव विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर जैव विज्ञान और पारिस्थितिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लाए गए थे? तो अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के सब क्लॉज 4 के द्वारा लाया गया था। तो करेक्ट आंसर 15 का 4 और 16 का 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होता है हमारा। तो 12 से 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें मौलिक अधिकार, तो संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त इसका अंतिम शासक था। तो आप लोग का बृहदत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें इनके बारे में, तो यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे और जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पीयूष शुंग ने कर दिया था, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिर पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? तो इनका सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, उससे पहले यहाँ पे और एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि संतूर से संबंधित कौन कौन है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोफोरी। फिर बात कर ले बांसुरी से तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला से बात कर ले जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। सरोद की बात कर ले तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेश्वर दास गुप्ता। और यहाँ पे बात कर ले शहनाई के बारे में, तो शहनाई से है संबंधित बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सितार से देख लेते हैं तो पंडित रविशंकर हैं, शाहिद परवेज हैं, बुधादित्य मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर हैं। सारंगी से देख लेते हैं तो शंकुर खान है, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। और यहाँ पे बात कर लेते हैं बीना से
तो जिया मोहिनुद्दीन डागर, अयागिर श्यामा सुंदरम, दरसैया स्वामी अयंगर। और बात करें यहाँ पे रुद्रवीणा से, तो रुद्रवीणा से असद अली संबंधित हैं। तो यहाँ से आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है, तो इसका टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फिर, निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आप लोग का भीलवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ये सिक्किम राज्य है न्यूनतम जनसंख्या वाला, आप लोग का सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्षेत्रफल से हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद में सतलज नदी को क्या मतलब किस नाम से जानते हैं? तो उसको सुतुद्री नदी के नाम से जानते हैं, तो इसका सुतुद्री नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बात कर लें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत की गई थी और इनके पहले प्रमुख थी जयंती पटनायक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा वर्तमान के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्तमान के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो इसका पीसी महालनोबिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा कौन अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद नंबर 46 देता है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 46 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्तमान मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, तो आप लोग का अन्नपूर्णा देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, झांसी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये बहुत सारी जगहों पर मनाया जाता है, जैसे देख लेते हैं हरियाणा में, दिल्ली, कुरु प्रदेश, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात। आप लोग को देखना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया था, उसके अनुसार आप लोग का वो सही हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से था, आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है? तो आत्मा शब्द का विलोम परमात्मा होता है, तो आप लोग का परमात्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, ठंड शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, मतलब ठंड का विलोम क्या होता है? तो ठंड का विलोम गर्म होता है, तो आप लोग का गर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो मोहम्मद शमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 24 विकेट लेकर प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है, आप लोग का पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको देख लेते हैं, जो गुजरात का प्रमुख नृत्य है यहाँ पे गरबा, डांडिया रास, टिपानी, जुरून, भवई। हरियाणा की बात कर ले यहाँ पे, तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं, झोरा, छाली, झारही, धमान, छपेली, महासू, नाटी, डांगी। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो राव, फिकात, मंदजात, कूदनाच यहाँ पे प्रमुख नृत्य है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित है? तो भारत राष्ट्रीय समिति से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय राष्ट्र समिति इसका हो जाएगा। बात कर ले तेलंगाना के वर्तमान के मुख्यमंत्री के बारे में, तो रेवंत रेड्डी हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 4.5% रखा गया था, लेकिन हम लोग ने प्राप्त किया था 4.27% ही, जो कि असफल रह गया था। तो यहाँ से पूछा गया था कि कितना लक्ष्य रखा गया था, तो लक्ष्य 4.5% रखा गया था, तो आप लोग का 4.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का वर्णन किस अनुच्छेद से, मतलब कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद तक किया गया है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चेराई ओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर का एक मतलब प्रमुख नृत्य है, तो इसका मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मणिपुर में इसको, तो नववर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं, तो आप लोग का राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लें राज्य का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, दंत वलक यानी दंत इनामेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, तो आप लोग का कैल्शियम फास्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बात करें संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर 21 मई 1952 हो जाएगा। लेकिन अगर ए ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे 28 जनवरी 1953 दिया होगा। इन दोनों में से कोई एक आप लोग का ऑप्शन में होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 28 जनवरी 1953 को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद काल में कहानियाँ क्या कहा जाता था? तो सूक्त को हम लोग कहानियाँ कहते थे, तो यहाँ पे सूक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, तो इसका ऋचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर नगर हवेली का पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका दादर नगर हवेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, तो इसका आर्य समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन आया था, चंद्रहास का परिवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रहास का परिवाची शब्द होता है तलवार, खड़ग, असी, कृपाल, करवाल, खंजर। लेकिन आप लोग को जो ऑप्शन में होगा इसमें से वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो एग्जैक्ट हमको ऑप्शन नहीं मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्षण भंगुर कहते हैं, तो इसका क्षण भंगुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक है, तो इसका करेक्ट आंसर 12 से 35 तक हो जाएगा। बात कर ले इस संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके जो मौलिक अधिकार है इसको भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। हम बात करें यहाँ पे मौलिक अधिकार, तो हम लोग को मौलिक अधिकार 6 है, और चलिए 6 को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में है अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसमें समानता का अधिकार कहते हैं। दूसरा है 19 से 22 तक, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तीसरा है 23 से 24 तक, जो कि शोषण के खिलाफ अधिकार होता है। और यहाँ पे अगला है 25 से 28 तक, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। उसके आगे है 29 से 30 तक, जिसे सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार कहते हैं। और लास्ट है जो कि छठा अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था। यह कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था, तो इसका तीसरा संस्करण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, चीन में सबसे ज्यादा लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो चीन में सबसे ज्यादा धर्म बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो आप लोग का बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा चीनी लोग धर्म, यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को चीनी लोग ज्यादातर मानते हैं। यहाँ पे स्टाफ फैक्ट में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि चीनी के आधिकारिक भाषा जो बोली जाती है वो मंदारिन होता है, जिसे फुटोंगो गुआ कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो आप लोग का दूसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कब से कब तक चला था दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो 1956 से 1961 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, चापचारकूट, मीनकूट और तालफवांगकूट उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग का मिजोरम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन जो पूछा गया था चापचारकूट ही सिर्फ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो महाराष्ट्र राज्य को चुना गया है, तो आप लोग का महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थॉमस कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था, तो आप लोग का बैंकॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोपी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो रोपी नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आप लोग का अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे,
फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो आप लोगों का खान अब्दुल गफ्फार खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे जान लेते हैं कि इनको और किन किन नाम से जानते हैं। तो बच्चा खान और बादशाह खान के भी नाम से इनको जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि गुरुदेव या विश्व गुरु के नाम से किसे जानते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। भारत कोकिला किनको कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू कहते हैं। देशबंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को कहते हैं। निराला किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी को कहते हैं। यहाँ पे और भी है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। लोकमान्य किसको बोलते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। शांति पुरुष किसको बोलते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। वयोध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। लाल बाल पाल किसको बोलते हैं? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को बोलते हैं। यहाँ पे है लिटिल कारपोरल किसको बोलते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते हैं। शेख कश्मीर किसको बोलते हैं? तो शेख अब्दुल्ला को बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पी लाल रिनपुइन एन किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो मिजोरम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। तो आप लोग का मिजोरम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी का उन्मूलन से संबंधित था। तो आप लोग का गरीबी का अनुमान लगाना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्टाफ फैक्ट में बात कर लें तो देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। आप लोग सोच सकते हैं अगला स्टेप में भी पूछ लिया जाए कि रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 2012 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मृदंगम से संबंधित है। तो आप लोग का मृदंगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौसम संबंधित घटनाओं कौन से मंडल में होती है? तो सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। तो आप लोग का क्षोभ मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी पूछता है कि ओजोन जो परत है ये कौन सी मंडल में आता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में आता है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था जो कि हिंदी से था, गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो गृहस्थ का विलोम सन्यासी शब्द आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर संतूर वादक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हो चुका था, जो कि इनका उस टाइम उम्र हो रहा था 98 वर्ष। तो इसका 28 सितंबर 2023 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मुनीष कपूर को चुना गया था। तो इसका मुनीष कपूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान था। तो इसका 7वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में हुए चीन बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। तो इसका 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संदीप कुमार का जो खेल था यहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड था, जो कि रेस वॉकिंग से संबंधित है। तो इसका रेस वॉकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो संकेन त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका संकेन त्यौहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भाग का वर्णन किया गया है? तो हमें 5 भागों का वर्णन किया गया था। तो आप लोग का 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हम बात कर ले तो यह पंच सिद्धांतिका ग्रंथ कुल 18 भागों में विभक्त किया गया है। तो आप लोग का 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो इसका परमाणु द्रव्यमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो 1869 में इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 2023 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो इसका 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पे शुरू किया गया था केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और हरियाणा। लेकिन आप लोग के ऑप्शन में कर्नाटका दिया हुआ था, तो इसलिए आप लोग का कर्नाटक सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, महानवादी यानी एटॉमिक जर्नल किसे सप्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं? तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा पद धारण करवाया जाता है, तो इसका राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने कहाँ पे बम फेंका था? तो दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, तो इसका केंद्रीय विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट यानी महान प्रवासी की सूची में किस पहले भारतीय मूल के अमेरिकी को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर अजय बंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है? तो बेरोजगारी दर को हम लोग मापते हैं यहाँ पे बेरोजगार श्रम बटा में कुल श्रम और गुने 100 करके हम लोग मापते हैं, तो इसका बेरोजगार श्रम बटा में कुल श्रम गुने 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे हिंदी में था कि जटिल का विलोम क्या होता है? तो जटिल का विलोम सरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे संगठन, इसका विलोम पूछा था, तो संगठन का इसका विघटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था खिल्ली उड़ाना, इससे मतलब खिल्ली उड़ाना इसका मुहावरा पूछा गया था, खिल्ली उड़ाना का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हंसी उड़ाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपे से बाहर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपे से बाहर होने के मुहावरे का अर्थ है अपने आप पर नियंत्रण खो देना। आज का क्वेश्चन हमें इतना ही मिला है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, तत्सम और तद्भव पूछा था। यहाँ पे गृहिणी का तद्भव क्या होगा? गृहिणी का तद्भव घरनी होता है, तो इसका घरनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि